जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, नौकरी के नाम पर जैसा मजाक झारखंड में होता है वैसा कहीं नहीं होता। जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं कभी बाज़ार में बिकती सुनाई देती हैं, तो कभी बिना कारण रद्द हो जाती हैं, तो कभी पेपर लीक के चलते कैंसिल की जाती हैं। जांच के नाम पर सिर्फ आई वॉश होता है। जेएसएससी सीजीएल जैसी कुछ परीक्षाएं भी हैं जो लगता है कि शापित हैं, कर्स्ड हैं, कभी कंप्लीट होती ही नहीं हैं। केस मुकदमा, लीक और जांच सब कुछ होता है, और अगर इन सब के बावजूद कोई परीक्षा हो भी जाती है, रिजल्ट आ जाता है, नौकरी मिलती है, तो फिर बाहरी भीतरी और तमाम आरोप लगने लगते हैं, संदेह जताए जाते हैं। चुनावी मौसम में 11वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी एक बार फिर संदेहों को जन्म दे रहा है। सैकड़ों परीक्षार्थियों के साथ जेपीएससी ने भद्दा मजाक किया है, ऐसा आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो जेपीएससी ने किन लोगों से 11वीं सिविल सर्विस पीटी के क्वेश्चन और आंसर सेट कराए थे उनकी जांच होनी चाहिए, ऐसा परीक्षार्थी कह रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में वे एक्सपर्ट ही थे, या जेपीएससी ने राह चलते किसी भी इंसान को पकड़कर क्वेश्चन सेट करा लिया। सवाल दोस्तों ये भी है कि अपने ही पूछे गए सवाल का आंसर अगर जेपीएससी के क्वेश्चन सेटर्स को, एक्सपर्ट्स को नहीं पता है और वे गलत आंसर की जारी करते हैं और फिर छात्रों से पूछ कर उसमें सुधार करते हैं, तो फिर ऐसे सेटर्स, ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसी संस्था की क्षमता, नीयत और इसके करता धरता लोगों की योग्यता, एफिशिएंसी और काबिलियत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, 11वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा 2024 की आंसर की यानी उत्तर कुंजी एक नहीं बल्कि दो बार रिवाइज की गई, लेकिन इसके बाद भी दो सवालों के जवाब को लेकर कई सवाल खड़े हैं। पहले दोनों रिवाइज आंसर की देख लेते हैं। दोस्तों, ये जेपीएससी पीटी की पहली रिवाइज आंसर की है। 12 सवालों के आंसर जेपीएससी के महान पेपर सेटरों ने गलत डाल रखे थे। पेपर 1 जीएस के 11 सवालों में 9 के सही आंसर कुछ और थे और जेपीएससी ने गलत ऑप्शन को सही जवाब माना था। 2 सवाल तो ऐसे थे जिनका एक भी ऑप्शन सही जवाब नहीं था, जबकि पेपर 2 में एक सवाल के जवाब में जेपीएससी ने गलत विकल्प को, रॉन्ग ऑप्शन को सही माना था। इस पर आपत्तियां आईं, फिर दोबारा आंसर की जारी हुई और इसमें भी पेपर 1 और 2 मिलाकर कुल 9 सवालों के उत्तर के विकल्पों में गलती पाई गई। 6 सवालों के ऑप्शन ही गलत थे, उनको सुधारा गया, जबकि 9 सवालों में से 3 के तो चारों में से चारों ऑप्शन ही गलत थे। इनमें सभी परीक्षार्थियों को पूरे नंबर देने पड़े। विडंबना ये है, त्रासदी ये है कि दो आंसर की जारी करने के बावजूद 2 सवाल ऐसे रह गए हैं जिनके सही उत्तर देने के बावजूद सैकड़ों छात्र मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, 122 अंक लाकर बाहर हो गए। वहीं दूसरी तरफ गलत उत्तर देकर अनेक छात्र सफल भी हुए होंगे। दोस्तों, आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जेपीएससी ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेपीएससी को ऑथेंटिक सोर्स से ज़्यादा, विश्वसनीय सूत्र से ज़्यादा अपने कचरा एक्सपर्ट्स की बात पर भरोसा है। या जेपीएससी शायद परीक्षार्थियों के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी, जिसे यूपीएससी की सिविल सर्विस सेवा जैसी परीक्षा के लिए सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, जिसके बारे में तमाम कोच और मेंटर कहते हैं कि बेटा अगर यूपीएससी क्रैक करनी है तो एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की किताबें रट जाओ, घोल कर पी जाओ। उसी एनसीईआरटी को जेपीएससी मानने को तैयार नहीं है, उसे अपने एक्सपर्ट्स पर भरोसा है। अब ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं ये जेपीएससी ही जानता है, लेकिन दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये एक्सपर्ट्स भी जेपीएससी की उसी लेक्चरर परीक्षा में चीटिंग करके पास हुए टीचर हैं जिसमें धांधली की जांच सीबीआई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एनसीईआरटी को जुटलाने वाला ऐसा कौन सा एक्सपर्ट जेपीएससी ने ढूंढ निकाला है, यह उसे बताना चाहिए, क्योंकि इन्हीं एक्सपर्ट्स के कारण झारखंड के सैकड़ों बच्चे बच्चियां जेपीएससी के एक सही जवाब को गलत ठहराए जाने के कारण
मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। दोस्तों, जेपीएससी ने जब सिविल सेवा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया तो हज़ारों परीक्षार्थियों ने जेपीएससी को आवेदन दिया और इन दोनों सवालों के उत्तरों को सही करने की, ठीक करने की, गलती को सुधारने की मांग की। लेकिन जेपीएससी ने कोई सुनवाई नहीं की और इन छात्रों की मांग को न सिर्फ अनसुना कर दिया बल्कि मेंस परीक्षा की संभावित तारीख भी घोषित कर दी और साथ ही मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने की सूचना भी जारी कर दी है। और ऐसा भी नहीं है कि छात्रों ने जेपीएससी का ध्यान इस गलती की ओर नहीं दिलाया, लेकिन झारखंड के हर महकमे में, हर सरकारी महकमे में दोस्तों एक परिपाटी, एक परंपरा चली आ रही है कि एक गलती को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए 100 गलतियां की जाती हैं, लेकिन उस एक गलती को मानकर उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं होती। भले ही कोर्ट में जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स का पैसा खर्च होता रहे, भले गरीब बच्चे बच्चियां माँ बाप के खून पसीने की कमाई से कोर्ट केस लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएं। दोस्तों, जेपीएससी पीटी में कम से कम 2 सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब देने के बाद भी परीक्षार्थियों को नंबर नहीं मिले। मैं आपको ये सवाल बता देता हूँ। दोस्तों, 11th जेपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा के पेपर 1 के सेट डी में 29 नंबर का सवाल है कि मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एनसीईआरटी की किताब में इसका आंसर है 20, यानी मक्के के भ्रूण पोष के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या 20 होती है। ऐसा एनसीईआरटी की किताब कहती है, लेकिन जेपीएससी इसे नहीं मानता। और इसी तरह पेपर 1 सेट सी में 72वें नंबर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 1. Bajra is sown in hot and dry climatic conditions of western and central part of India. 2. It is a hardy crop which can resist frequent dry spells. 3. Being a rain-fed crop, the yield of this crop is low in Rajasthan. और चौथा यानी 4th, राजस्थान लीड्स इन इट्स प्रोडक्शन। तो ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पहला और दूसरा, ऑप्शन 2 दूसरा और तीसरा, ऑप्शन 3 तीसरा और चौथा, और ऑप्शन 4 पहला और चौथा। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार पहला ऑप्शन सही है, यानी ऊपर के 2 ऑप्शंस। बाजरा इज सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा वाला इट इज़ अ हार्डी क्रॉप विच कैन रेजिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, लेकिन जेपीएससी ने इसको गलत मानकर सही जवाब देने वाले परीक्षार्थियों के नंबर काट लिए। इन 2 गलत आंसर्स के कारण जिन परीक्षार्थियों ने इन दोनों सवालों के सही जवाब दिए थे, उनके कुल 4 नंबर जेपीएससी ने काटे, और सैकड़ों ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 122 उत्तर देकर भी बस एक सवाल के चलते छट गए हैं, क्योंकि कट ऑफ 123 का था। दोस्तों, इतना ही नहीं है, आपको याद होगा कि प्रीलिम्स परीक्षा में एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ओएमआर रंगते परीक्षार्थियों की वीडियो वायरल हुई थी। ये जामताड़ा का बताया गया था। पेपर लीक होने के आरोप लगे थे और इन सब के साथ ऐसी तस्वीरें और ऑडियो भी वायरल थे कि जेपीएससी पीटी परीक्षा के सेट बी के क्वेश्चन पेपर में कई सवाल रिपीट थे, कई पन्ने ही रिपीट थे। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ऐसा होने की बात सामने आई थी। परीक्षा के बाद काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, फिर यह मामला आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया, कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब परीक्षार्थियों के बीच ये चर्चा ज़ोरों पर है कि हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के उस सेंटर पर जितने भी परीक्षार्थियों के सेट बी के क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए थे, सवाल रिपीट हुए थे, वे सभी परीक्षार्थी 11 जेपीएससी पीटी परीक्षा में क्वालिफाई कर गए हैं और अब वे मेंस परीक्षा में बैठेंगे। हालांकि इसका कोई प्रमाण परीक्षार्थियों के पास नहीं है, इसलिए मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, इसे अफवाह ही मानकर चलता हूं। लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर कई परीक्षार्थियों का दावा है कि न्यूनतम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ नहीं लाने के बावजूद ऐसे परीक्षार्थियों को पास घोषित किया गया जिनके क्वेश्चन पेपर में सवाल रिपीट हुए थे।
हालांकि वे अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण दे पाने में असमर्थ हैं। इसलिए कई छात्र अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि कम से कम उन 2 सवालों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके जिसे जेपीएससी ने एनसीईआरटी बुक्स में सही होने के बावजूद एक्सपर्ट्स की सलाह पर गलत करार दिया है और नंबर काट लिए हैं। अगर जेपीएससी से गलती हुई थी तो उसे अपनी गलती मानते हुए रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए था, या फिर परीक्षार्थियों के आवेदन पर सवालों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। लेकिन जेपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो संभवतः अगले सप्ताह हाईकोर्ट में कुछ छात्र याचिका दायर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि पहली हर सिविल सेवा परीक्षा की तरह जेपीएससी की सिविल सेवा 2024 की परीक्षा भी एक बार फिर अदालती चक्करों में फंसेगी। दोस्तों, आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सवाल सही थे या इनके जवाब गलत थे? मार्क्स काटे गए हैं तो सही हुआ है या गलत हुआ है? इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।